नमस्कार, आपका स्वागत है एक्वायर्ड विद हरीश में। एक बार फिर से मैं आपके साथ आज हम बात करेंगे। तो अमूमन हमारे पास देखा जाता है कि जो हम टेबल्स है वो तो हम इस चीज को आराम से कर लेते हैं कि एक अंक की संख्याओं वाला जो भी रहते हैं उनको हम इजीली कर लेते हैं इस तरीके से। वो हम उसको किसी भी टेबल के माध्यम से हम इस चीज को कर लेते हैं। परंतु जहां पर छोटे बच्चों और ट्रिक की बात करेंगे हम, जहां पर हमारे पास आती है दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या इस तरह की 24 मल्टीप्लाइड बाई 43, या हम बोल सकते हैं कि 24 गुणा 43। तो इस केस में, इस सिचुएशन में अगर हमें कोई ट्रिक वैदिक गणित के अनुसार गुणा की करना है हमें, तो इस चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को मैं आपके साथ साझा करूंगा कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। ये अमूमन 3 स्टेप में हमारे पास इस तरह का गुणा सॉल्व हो जाएगा और आप विद इन 5 सेकेंड भी इस मैथ को आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 21, ठीक है, इसका हमने आंसर करना है। तो अगर तो हम इसको जो हमारा विधियां हम पाठशालाओं में भी बच्चों के साथ साझा करते हैं, तो उस चीज को और भी कम समय में करने के लिए हम वैदिक गणित का यूज करते हैं और इसकी काफी ट्रिकें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमारे को सहायक रहती है। तो इसमें हम ये इसका आंसर है। इस चीज को हम देख सकते हैं, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब ये किस तरीके से हुआ है वो मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूँ। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमने करना है वो चीज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास संख्या है, तो इसको हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है उसको हम जानते हैं। जो हमारा पहला स्टेप रहेगा, ये हमारे पास दो बिंदु है। मान लीजिए ये दो अंकों की संख्या ऊपर हमारे पास है, दो अंकों की संख्या नीचे हमारे अंकों की संख्या है हमारे पास। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम इकाई के अंक से इकाई के अंक को गुणा करेंगे। ये इकाई के अंक से इकाई के अंक को हम गुणा करेंगे। तो हम इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप 1 में इकाई के अंक के साथ 5 1 जा 5, ठीक है। फिर हम स्टेप 2, उसी तरह से हमारे पास दो अंकों की संख्या ऊपर है, दो अंकों की संख्या नीचे है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि इकाई के अंक से दहाई के अंक को और दहाई के अंक से इकाई के अंक को, या हम इसको कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो आइए इसमें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। तो 4 1 जा 4, हाँ यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देंगे आप कि 4 1 जा 4 हमारे पास आ गया, 5 3 जा 15, और इन दोनों के को हमने जमा करना है। इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई करके आता है हमारे पास, उन दोनों को जैसे हमने 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, अब हमने इनको जमा कर दिया तो हमारे पास 19 आ गया। डबल डिजिट में आ गया हमारे पास। सिंगल डिजिट में होता तो हम एज ऑन यहाँ पर लिख लेते, पर अब हमारे पास आया है डबल डिजिट में। डबल डिजिट में हम क्या करेंगे कि जो हमारा इकाई का अंक है, इकाई के अंक को हम यहाँ पर लिख लेंगे, और जो हमारा दहाई का अंक है उसको हम एज इट इज यहाँ पर, या उसको हम साइड में रहने देंगे, उसको हम साइड में रहने देंगे। वी हैव 1 लेफ्ट, हमारे पास एक बचा है। फिर स्टेप 3 की बात करते हैं हम। स्टेप 3 वही
दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या। स्टेप 3 में हम दहाई के अंक से दहाई के अंक को गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया 4 3 या 4 3 12, 4 3 12 में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक बचता था 19 में, जो यहाँ था 19 का 9 लगाया था हमने, एक बचता था, 4 3 12 और 1 13, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो इसी चीज को हम आप लोग शायद स्टेप से फैमिलियर हो जाइए कि स्टेप 1 में हमने क्या करना है, इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ, स्टेप 2 में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्टेप 3 में हमारे पास दहाई के अंक से दहाई के अंक को करेंगे। आइए एक और एक दो हम एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर जो इकाई के अंक है इसमें थोड़ा हमने ज्यादा का ले लिया है ताकि आप इसके हर एक जो भी इसमें जो भी स्टेप रहेंगे उन चीजों से आप परिचित हो पाओ। तो हमारे पास पहला स्टेप है इकाई के अंक से इकाई के अंक को, हमने किया 8 दिया 24, हमने 24 किया, 24 का हम इकाई का अंक लिख लेंगे, हमारे पास 2 बच गया है, ठीक है, 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे साइड में। फिर सेकंड स्टेप में क्या था हमारा स्टेप कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 9 से 3 को करेंगे, 9 3 आ गया हमारे पास 27 प्लस 8 4 32 प्लस, इस चीज का फिर हम ध्यान देंगे, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और उसके साथ हमने इन दोनों को प्लस भी कर दिया, लेकिन हमारे पास जो लेफ्ट आउट बचा था उस चीज को भी इसमें हमने प्लस करना है। इस चीज का विशेष आप ध्यान देंगे कि इस चीज को भी हम इसमें प्लस करेंगे। यदि तो हमारे पास एक अंक की संख्या आती है तो हम एज इट इज यहाँ लिख लेंगे, लेकिन जहां पर हमारे पास गुणा करके 2 अंक की आ रही है तो वो हमारे पास हम उसको साइड में रखेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास 2 बचता है, तो 2 हमारे पास बचता है, 2 हमने इसमें प्लस कर दिया। तो आइए 27 में 32 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, इसको भी हम ऐसे करेंगे, 27 में हमने 2 जोड़ दिए, 29 में हमने 2 जोड़ दिए, 29 और 2 31 हो गए, 31 में हमने 30 जोड़ दिए, तो हमारे पास ये आ गया 61, ठीक है। 61 यहाँ पर 2 अंकों का है, फिर से हम इसको 1 यहाँ लिख लेंगे। अब हमारे पास 2 यहाँ नहीं, हमारे पास अब 6 बच गया है, 6 लेफ्ट आउट है, 2 को हमने इसमें जोड़ दिया है, तो इसको हम कर देंगे। उसके बाद 6 हमारे पास बच गया है। फिर तीसरे स्टेप में हमने दहाई के अंक से दहाई के अंक को करना है, तो दहाई के अंक से दहाई के अंक को करेंगे, 9 चौका 36, 36 में हम क्या करेंगे, 6 हमारे पास जो बचा था उसको हम जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास ये संख्या प्राप्त हो गई है। ये इस चीज को आप बिल्कुल अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे और अपने 3 से 4 बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि आप बहुत ही अच्छी जल्दी बहुत ही जल्दी इन प्रश्नों के उत्तरों को आप निकालने में सक्षम हो पाओगे। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है। अब हम टाइम भी, आप भी इसमें टाइम भी नोट कर सकते हैं या कितना टाइम लगता है। स्टेप 1 में हमने सीधा किया इकाई से इकाई को, 8 एक अंक की संख्या थी, हमारे पास कुछ लेफ्ट आउट नहीं है। दूसरे में क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22 का 2 आ गया, फिर हमारे पास 2 बच गया। फिर तीसरे में 5 3 15 और 2 17, ये हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आपने देखा होगा 10 सेकंड के अंदर, विद इन हम 15 सेकंड के अंदर हम कर सकते हैं, अमूमन इन प्रश्नों को हम कर सकते हैं। तो स्टेप हमारा वही है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में इकाई से इकाई को करना है, स्टेप 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उनको आपस में जोड़ना है। अगर हमारे पास स्टेप 1 से अगर हमारे पास एक अंक की संख्या आती है तो हम सीधे स्टेप 2 में जाएंगे, अगर 2 अंक की आती है तो उसको हम एक जो उसका दहाई का अंक है उसको हम साथ में लेके चलेंगे, उसमें जोड़ेंगे स्टेप 2 में।
फिर स्टेप 2 से भी अगर हमारे पास डबल डिजिट में आती है तो उसका इकाई का अंक हम यहाँ लिखेंगे, दहाई के अंक को हम स्टेप 3 में प्लस कर देंगे। तो बिल्कुल ही आसान है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इस तरीके से आप 2 अंकों की संख्याओं के गुणा को आसानी से कर सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी। फिर से अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं और देख सकते हैं। फिर से एक और स्टेप में चलेंगे हम। एक और लास्ट एग्जांपल है हमारे पास कि 52 मल्टीप्लाइड बाय 67, 52 गुणा 67। स्टेप 1 हम कर लेंगे 7 दूनी 14, हमारे पास एक यहाँ रह गया, ठीक है। 7 पंजा 35, 6 दूनी 12, 35 और 12 हमारे पास 47 हो गए। उसमें एक हमारे पास जो बचता था 48 का 8 लगाया हमने, 4 हमारे पास रह गया, 4 हमारे पास रह गया, तो 5 6 का 30 या 6 पंजा 30 और 4 34, ये हमारे पास आंसर इसका आ गया है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगली वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 3 अंकों की जो गुणा होगी, 3 अंकों की संख्या से 3 अंकों की संख्या को गुणा किस तरीके से करते हैं। स्टेप अमूमन यही रहेंगे 2 तक। तीसरे स्टेप में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन आप अगर इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को कर लेंगे। एक बार मैं फिर पुनः आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। तो इस तरीके से है। तो आइए अब अगली वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 3 अंकों की संख्याओं से 3 अंकों की संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, वो भी 15 सेकंड के अंदर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।